हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशर सुगैस। जमीन से धरती से 226 किलोमीटर ऊंचाई पर चंद्रयान 3 ने कर दिया बड़ा खेल। अमेरिका हाथ धोकर पड़ा पीछे। मतलब 226 मीटर की मतलब दूरी पर शायद चक्कर काट रहा है चंद्रयान 3। तो उसने कुछ ऐसा कर दिया कि सारे हैरान हो गए और अमेरिका भी पीछे पड़ गया। क्या हुआ देखेंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में इंडी लिंक वीडियो है, तो स्टार्ट। चंद्रयान 3 ने आसानी से पार किया सबसे बड़ा पड़ाव। तो नासा ने अचानक एक्टिवेट किए अपने डीप स्पेस नेटवर्क। दुनिया के कई देश करने लगे चंद्रयान 3 को ट्रैक। ऐसा क्या करने वाला है भारत का चंद्रयान 3 कि नासा ने मार ली है कुंडली। दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर एक और बड़ी खबर सामने आई है। इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की ऑर्बिट रेसिंग प्रोसेस को दूसरी बार सक्सेसफुली पूरा कर लिया है। तो वहीं अचानक से एक और बड़ी खबर भी सामने आई है कि नासा के साथ ही यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन समेत कई तरह के देश चंद्रयान 3 पर लगातार ट्रैकिंग करने लग गए हैं। यानी कि दोस्तों, भारत के मिशन पर अब नासा ने भी कुंडली मार ली है। तो इसका असली कारण क्या है? क्यों वो भारत के इस मिशन के पीछे पड़ चुका है? क्यों भारत के दोस्त देश ही लगातार इस मिशन पर अब जुड़ चुके हैं? और क्यों कहा जाने लग गया है कि अगर चंद्रयान 3 कामयाब हो गया तो फिर भारत दुनिया की महाशक्ति बन सकता है? दोस्तों, ये तमाम बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, लिहाजा मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको बताता हूं कि इसरो ने चंद्रयान 3 पर एक बड़ी गुड न्यूज दी है। उसके बाद दोस्तों, चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट 41,603 किलोमीटर गुणा 226 किलोमीटर ऑर्बिट में पहुंच चुका है। मतलब कि चंद्रयान 3 अब ऐसी अंडाकार कक्षा में पहुंच गया है जो पृथ्वी के सबसे करीब 226 किलोमीटर है और सबसे ज्यादा दूर यानी 41,600 किलोमीटर की दूरी है। दोस्तों, पृथ्वी की कक्षा में चंद्रयान 3 के कुल 5 इंजेक्शन ऑर्बिट हैं। पांचों की फायरिंग पूरी होने के बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा से हमेशा के लिए बाहर निकल जाएगा। दोस्तों, धरती से चांद के बीच की दूरी 3.83 लाख किलोमीटर है। अब दोस्तों, चंद्रयान 3 की कक्षा बढ़ाने के लिए पृथ्वी की ऑर्बिट में इंजन को 2 बार और चलाया जाएगा और उसके बाद स्पेसक्राफ्ट 31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्यरात्रि को धरती की कक्षा को हमेशा के लिए छोड़ करके चांद की ओर आगे बढ़ जाएगा। और इसके बाद 5 अगस्त को चंद्रमा की ग्रेविटी इस स्पेसक्राफ्ट को अपने अंदर खींच लेगी। दोस्तों, चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर पहुंचने में करीब 42 दिन लगने वाले हैं, जहां 23 अगस्त को यह चंद्रमा पर लैंड करेगा। चंद्रयान 3 में लैंडर, रोवर और प्रपल्सन मॉड्यूल्स लगे हुए हैं। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरने वाले हैं और 14 दिनों तक भारत वहां पर बड़ा रिसर्च करेगा। दोस्तों, चंद्रयान का प्रपल्सन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर के ही धरती से आने वाले रेडिएशंस की स्टडी करेगा। मिशन के जरिए इसरो ये पता लगाएगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं, साथ ही यहाँ की मिट्टी का भी बहुत अच्छे लेवल पर अध्ययन किया जाएगा। अगर सॉफ्ट लैंडिंग में भारत कामयाब हो जाता है, यानी कि मिशन सक्सेसफुल रहता है, तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद केवल भारत ऐसा करने वाला चौथा मुल्क बन जाएगा। दोस्तों, अमेरिका और रूस दोनों के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने से पहले कई बार स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुए थे, लेकिन चीन ने अपना चांगी 3 मिशन लॉन्च किया तो वो पहले ही प्रयास में इसमें सक्सेस हो गया। अब दोस्तों, इसरो का 600 करोड़ का चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर उतरने में कामयाब हो जाता है तो सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक को हासिल करने वाला भारत चौथा मुल्क होगा। अब केवल एक ही टास्क है कि हमें किसी भी तरह से चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग, सेफ लैंडिंग करवानी है। लिहाजा दोस्तों, इस बार इसरो ने लैंडर को बहुत ज्यादा उम्दा और बहुत ज्यादा मजबूत बनाया है। इसके सॉफ्टवेयर का एल्गोरिथम बहुत ही मजबूत किया गया है। रोबोट तो वही है जो चंद्रयान 2 के दौरान था, लेकिन दोस्तों उसकी तकनीक में कई आमूलचूल बदलाव किए गए हैं। चंद्रयान 3 की कामयाबी अब दोस्तों भारत के भविष्य के द्वार खोल देगी, क्योंकि एक तो भारत उस हिस्से में जा रहा है जो चंद्रमा के पोलर रीजन से काफी ज्यादा अलग है। यहाँ कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ सूरज की रोशनी तक नहीं पड़ती है और तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचा चला जाता है। ऐसे में दोस्तों, इसरो वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ बर्फ के फॉर्म में अभी भी पानी मौजूद हो सकता है। तो वही दोस्तों, अगर इसरो कामयाब हो जाता है तो इससे भारत की धमक दुनिया के अंदर बन जाएगी। दोस्तों, भारत के 2008 के चंद्रयान 1 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का पता लगाया था। चंद्रयान 1 से ही दुनिया को पता चला था कि चंद्रमा के कई हिस्सों पर बर्फ मौजूद है, पानी है या गीलेपन की स्थिति मौजूद है। अब दोस्तों, चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट चंद्रयान 2 जैसी ही है।
चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास 70 डिग्री अक्षांश पर यह मौजूद है, लेकिन इस बार एरिया को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। चंद्रयान 2 में जो लैंडिंग साइट थी वो 500 मीटर बाई 500 मीटर की थी, लेकिन अब ये लैंडिंग साइट 4 किलोमीटर बाई 2.5 किलोमीटर है। अब पूरी उम्मीद है कि टेस्टेड इंजन के जरिए इस बार चंद्रयान 3 की सुरक्षित लैंडिंग होने वाली है, क्योंकि इस बार लैंडर में चारों कोनों पर 4 इंजन लगे हुए हैं जिनको थ्रस्टर्स कहा जा रहा है। दोस्तों पिछली बार इनके बीचों बीच एक 5वां इंजन भी लगाया गया था, जिसको इस बार हटा दिया गया है क्योंकि उसी की वजह से सबसे ज्यादा गड़बड़ हुई थी। वैसे दोस्तों फाइनल लैंडिंग केवल 2 इंजन की मदद से ही होगी, ताकि 2 इंजन आपातकालीन स्थिति में बने रहें। और इस बार कुछ ऐसी तकनीक लगाई गई है कि अगर कोई भी गड़बड़ होती भी है तो बहुत कम वक्त यानी कि 96 मिली सेकेंड्स के अंदर ही चंद्रयान 3 में अपने आप को दुरुस्त करने की ताकत आ जाएगी और मिशन इसके बाद में आगे बढ़ जाएगा। और दोस्तों इस काम के लिए चंद्रयान 3 पर इसरो अपने बेंगलुरु में मौजूद टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क के जरिए लगातार नजर बनाए हुए है और दुनिया भर से भी बहुत ज्यादा ट्रैकिंग सिस्टम्स इस दौरान चंद्रयान 3 पर लगे हुए हैं। हालांकि दोस्तों इसके अलावा भी डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए चंद्रयान 3 को दुनिया भर से ट्रैक किया जा रहा है। जिस तरह से भारत का स्पेस नेटवर्क बेंगलुरु में मौजूद है, ठीक उसी तरह से कई और देशों में भी ऐसे ही नेटवर्क बने हुए हैं। इस तरह की लॉन्चिंग पर नजर रखने के लिए अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन भी लगातार बने हुए हैं। दोस्तों अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के साथ ही इसको ट्रैक करना शुरू कर दिया है। वैसे केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में बने डीप स्पेस नेटवर्क भी चंद्रयान 3 पर नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा ब्रुनेई और इंडोनेशिया के डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए भी इस मिशन पर नजर रखी जा रही है। लेकिन दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, नासा को वो कौन सी जरूरत आन पड़ी। तो दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि नासा भारत के साथ में कोई दुश्मनी नहीं रखना चाहता, बल्कि नासा भी चाहती है कि भारत का ये मिशन किसी भी तरह से सक्सेस हो जाए। और दोस्तों इसी वजह से वो लगातार इसकी ट्रैकिंग कर रहे हैं। और स्पेस जगत में ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि नासा समेत कई दूसरी संस्थाएं इसरो से डील कर चुकी हैं। लिहाजा ये सभी देश इसरो के मिशन की लॉन्चिंग पर नजर रखे हुए थे, साथ ही अब वो लगातार इस यान को ट्रैक कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस तरह की ट्रैकिंग से इसरो का क्लेम भी वेरीफाई हो जाता है। यानी दोस्तों हमने मून के ऊपर जो मिशन भेजा है उस पर दूसरे लोग भी नजर रख करके डेटा देते हैं कि यहां तक वो यान पहुंचा है, मतलब हमारा क्लेम पूरी तरह से वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ ये हमारा मिशन इस तरह से सक्सेस हुआ है। दोस्तों इसी के साथ यार वीडियो खत्म। अच्छा यार वो देखो उसके भारत के फायदे के लिए मतलब देख रहे हैं कि कोई गड़बड़ हो तो फौरन अगर हम भारत को ना पता लगे तो हम उनको बता दें। हाँ भाई वो ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, सॉरी अमेरिका, हर देश है ना, हर देश, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, ये सारे मुल्क जो है ना लगे हुए हैं। और अभी चाइना नहीं बता रहा, वो भी देख रहा होगा, 2 चक्कर लगाए, देख रहा होगा, 2 चक्कर लगाए, 6 चक्कर लगाए, 5 चक्कर लगाने, दूसरा चक्कर कंप्लीट हो गया। सबसे हाईएस्ट कहाँ गया? 41,000 किलोमीटर दूर और सबसे करीब पृथ्वी के 226 किलोमीटर, मतलब 226 किलोमीटर इतना करीब से, और उधर कितना दूर से भाई। और जो 5 शायद मारेगा वो पता नहीं 1.5 लाख होगा कि कितना किलोमीटर। असल में पता है क्या, ये आहिस्ता आहिस्ता ये अपना चक्कर बड़ा करता जा रहा है। ये बड़ा करते करते फिर एकदम निकल जाएगा, फिर गुलेल की तरह जाएगा सीधा चांद पे, ऊपर से फिर उधर चक्कर मारेगा और 23 तारीख को सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। यार मजा लोगों को वेट है यार इस चीज का, बहुत लोग, मुझे 22-23 अगस्त का वेट है सही यार, बात सच बता रहा हूँ। मैं कहता हूँ एक तो इंडिया का इंडिपेंडेंस डे गुजरेगा, उसके चंद दिनों बाद अगर ये खुशखबरी मिलती है ना, मैं कहता हूँ मजा ही आने वाला है यार। मैं कहता हूँ वेट है मुझे उस दिन का यार, सच में यार। आपका गाइस क्या कहना सारे मामले के ऊपर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में। पूरी दुनिया नजर बना के इस पर रखी है, क्योंकि बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट मिशन है। 2023 में सबसे बड़ा मिशन है जो भारत का है भाई। इधर गाइस वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ही ज्यादा कार्यक्रम